फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। जीटीयू ने आज एक सर्कुलर रिलीज़ किया है। 8 मार्च 2021 के दिन एक न्यू सर्कुलर रिलीज़ हुआ है और इस सर्कुलर में सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की जो डेट थी वो अब एक्सटेंड कर दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। विंटर 2020 एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है। तो उसके डेट के रिगार्डिंग मैं आज आपको इस वीडियो में इस सर्कुलर के बारे में पूरा रिवील करूँगा कि कौन सी डेट आई है। तो पहले तो मैं इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए कौन सी है वो बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पे लिंक दी गई है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। एनेक्जर 1 है, उसको फॉलो करना है। वो एक तरह का मैनुअल ही है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं उसका एक पूरा मैनुअल दिया गया है, उसको फॉलो करना है। देन आफ्टर स्टूडेंट हैज़ टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग शेड्यूल एज मेंशन इन टेबल ए। एग्ज़ाम फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द शेड्यूल मेंशन। मतलब जो टेबल दिया गया है उसमें डेट दिए गए, तो आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। ये टेबल ए है, उसमें डेट दिए गए हैं, तो वो डेट के अंदर ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म की जो भी प्रोसेस है, पेमेंट करना है, वो सब कुछ उसी डेट के अंदर आपको फिल कर देना है और पेमेंट कर देनी है। अगर उसके बाद अगर आप करते हो तो आपको पेनल्टी मिल सकती है, या तो फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फिर Once penalty phase is started, student has to pay fees along with penalty, then only his exam form will be accepted। एक बार अगर स्टूडेंट ने जो डेट दिए गए हैं उसके टाइम के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किए और फिर पेनल्टी फेज में वो आ गए, तो फिर उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा पैसे उनको पे करने पड़ेंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। इफ़ द लास्ट डेट टू फिल द एग्ज़ाम फॉर्म एंड टू पे द एग्ज़ाम फी इज़ ओवर, automatically the pay online button will get disabled and student will not able to pay fees। अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो डेट दिए गए हैं वो और पेनल्टी फेस की भी डेट दिए गए, अगर वो दोनों ही डेट निकल जाते हैं उनके हाथ से, देन वो पे नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम फॉर्म के लिए जो भी पेमेंट है वो फिर पे नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। देन आफ्टर 5th ऑप्शन में दिया गया है, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एग्ज़ाम फॉर्म कॉन्टैक्ट योर पेरेंट इंस्टीट्यूट, ओनली स्टूडेंट गार्डियन आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी इन रिगार्ड। तो अगर एग्ज़ाम फॉर्म के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है स्टूडेंट्स को, तो वो पेरेंट इंस्टीट्यूट यानी कि उनके जो भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है अपने कॉलेज, उनको इन्फॉर्म करे। स्टूडेंट्स के गार्डियन और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट को ही पहले इन्फॉर्म करना है और फिर वही इंस्टीट्यूट, उनका कॉलेज ही यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेगा। देन आफ्टर इफ़ स्टूडेंट्स फाइंड एनी मिसमैच इन नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड अदर डिटेल्स, दे हैव इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द पेरेंट इंस्टीट्यूट। अगर स्टूडेंट्स के नाम में फिर एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट के नेम में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मिसमैच होता है, देन वो अपने इंस्टीट्यूट यानी कि अपने कॉलेज को पहले इन्फॉर्म करे। देन आफ्टर वहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी जीटीयू को इन्फॉर्म करेगा। इफ़ केस ऑफ पेमेंट फेलियर एट द फर्स्ट अटैम्प्ट, देन स्टूडेंट शैल ट्राई आफ्टर 45 मिनट्स। अगर स्टूडेंट्स के पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेमेंट फेल हो जाता है, तो वो 45 मिनट्स के बाद ही फिर से ट्राई करे। देन नीचे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट के लिए, तो इंस्टीट्यूट को ये नीचे दिए गए लिंक पे जाके स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए अलाउ करना होगा। ये इंस्टीट्यूट के लिए इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, गाइडलाइंस। देन आफ्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्कुलर में बीई स्टूडेंट्स के लिए, तो ये टेबल में ये डेट दिए गए हैं। तो बीई सेम 1 एग्ज़ाम फॉर्म टाइप रेगुलर है और एक्सटेंशन इन डेट्स फॉर फिलिंग द एग्ज़ाम फॉर्म एंड एग्ज़ाम फीस पेमेंट बाय स्टूडेंट्स। मतलब ये जो डेट दिए गए हैं एक्सटेंड करके डेट दिए गए हैं। पहले भी कुछ डेट आ गए थे, लेकिन उसमें में भी कुछ हो सकता है स्टूडेंट उसमें एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फ़ी पे ना कर पाए हो या तो फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाए हो, इसलिए डेट फिर से एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट और पेमेंट करने की डेट दिए गए हैं जिसमें कोई भी पेनल्टी ना हो, तो वो वाली डेट है 8 मार्च से लेकर 9 मार्च, मतलब 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक वो बिना कोई पेनल्टी के एग्ज़ाम फॉर्म और
फिल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर पेनल्टी वाला शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख से 11 तारीख के अंदर। अगर कोई भी स्टूडेंट्स पे करते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो उनको 500 रुपीज़ का पेनल्टी होगा। देन आफ्टर 12 तारीख से 13 तारीख तक वो अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं और पेमेंट करते हैं देन 1000 रुपीज़ उनको पेनल्टी देना होगा। देन आफ्टर 14 तारीख से लेके 15 मार्च तक अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म और पेमेंट करते हैं तो उनको 2000 रुपये एज अ पेनल्टी देना होगा एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स अब बात आती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेम फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए, सेम 1 स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी एक्सटेंशन करके डेट आई है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। विंटर 2020 एग्ज़ाम के लिए एक्सटेंशन डेट आई है। सो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ये सेम ही इंस्ट्रक्शन है जो बीई स्टूडेंट्स के लिए थे, वही इंस्ट्रक्शंस है कि फर्स्ट में एग्ज़ाम फॉर्म के लिए एक मैनुअल दिया गया होगा एनेक्जर 1, उसको फॉलो करना होगा। कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते पेमेंट करते उसके लिए एनेक्जर 1 में पूरा मैनुअल दिया गया, पूरा डिटेल में बताया गया है। देन आफ्टर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देन टेबल ए जो दिया गया है पहले ही मैंने बता दिया गया। टेबल ए में कुछ डेट्स दिए गए हैं, कौन सी डेट के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उन स्टूडेंट्स को। देन आफ्टर अगर पेनल्टी फेज़ एक बार स्टार्ट हो जाए तो स्टूडेंट्स को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा स्टूडेंट से अगर उन्होंने जो दिए गए टाइम के अंदर उन्होंने अगर एग्ज़ाम फॉर्म और भरा नहीं और पेमेंट नहीं किया तो उनको पेनल्टी चार्ज होगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे उनसे लिए जाएंगे, चार्ज होंगे। इफ़ द लास्ट डेट टू फिल द एग्ज़ाम फॉर्म एंड टू पे द एग्ज़ाम फीस इज़ ओवर, अगर स्टूडेंट्स ने जो बिना पेनल्टी वाला फ़ेज़ है उसके अंदर भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, देन आफ्टर पेनल्टी वाला फ़ेज़ आया और अगर उसमें भी उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया, देन आफ्टर उनके लिए फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है। देन आफ्टर जो भी पेमेंट का ऑप्शन होगा वो डिसेबल हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एग्ज़ाम फॉर्म कॉन्टैक्ट योर पेरेंट इंस्टीट्यूट ओनली, स्टूडेंट गार्डियन आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू कंडक्ट यूनिवर्सिटी इन दिस रिगार्ड। तो 5th पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी क्वेरी स्टूडेंट्स को होती है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग तो वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट यानी कि अपने कॉलेजेस को कांटेक्ट करें और स्टूडेंट्स या उनके जो पेरेंट्स है गार्डियन वो यूनिवर्सिटी में उससे पहले कांटेक्ट ना करें, पहले अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें, इन्फॉर्म करें। इफ़ स्टूडेंट्स फाइंड एनी मिसमैच इन एनरोलमेंट नेम, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड अदर डिटेल्स देन इमीडिएटली कांटेक्ट देयर पेरेंट इंस्टीट्यूट। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी मिसमैच उनके डिटेल में मिले जैसे कि एनरोलमेंट नंबर में, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड अदर डिटेल्स में, तो वो अपने इंस्टीट्यूट को मतलब अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करें। देन आफ्टर वो अगर उनसे ठीक होता है देन वो उसे करेक्ट करके देंगे, या तो फिर उसके बाद अगर उनसे कुछ ना ठीक से हो तो वो अपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे। इन द केस ऑफ पेमेंट फेलियर एट द फर्स्ट अटैम्प्ट स्टूडेंट शैल टाइट आफ्टर 45 मिनट्स, अगर स्टूडेंट्स को के पेमेंट में कुछ फेलियर बताता है देन उनको 45 मिनट्स के बाद ही फिर से अटैम्प्ट करना है, 45 मिनट्स के बाद ही पेमेंट के लिए ट्राई करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए इंस्ट्रक्शन है तो वो हम नहीं देखते। देन आफ्टर कौन सी डेट के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए है, सेमेस्टर 1 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म टाइप रेगुलर है। अभी एक्सटेंशन डेट दिए गए हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए और एग्ज़ाम फीस पे करने के लिए। तो 8 तारीख से 9 तारीख, 8 मार्च से 9 मार्च के अंदर कोई भी पेनल्टी नहीं है, उसके अंदर वो आराम से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम फीस फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। देन आफ्टर 10 मार्च से 11 मार्च के अंदर अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं और पेमेंट करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस तो उनको 500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा एज अ पेनल्टी। देन आफ्टर 12 मार्च से 13 मार्च के अंदर 1000 रुपये एज अ पेनल्टी चार्ज किए जाएंगे। एंड देन 14 मार्च से लेके 15 मार्च के अंदर उनके पास से 2000 रुपीज़ एज अ पेनल्टी चार्ज लिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा